आर्टिकल आपके उठने में, बैठने में, चलने में, खेलने में, कूदने में, किसी भी कार्य करते हैं, विदाउट आर्टिकल यू कैन नॉट डू एनी वर्क. Article is an important part of your grammar. Article is the most important part of your grammar. Article is using every step by step, every student, every वर्क. तो हम प्रारंभ करते हैं आर्टिकल. आर्टिकल इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपपद. किसी को हम आर्टिकल हमारा कुछ जगहों पर एडजेक्टिव का भी निर्माण करता है, डिटर्मिनर का भी कार्य करता है. बट हम आपको बताना चाहते हैं आर्टिकल्स दो रूपों में होता है. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट. अब आपको मूलतः पता ही होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट मीन्स क्या होता है. डेफिनेट निश्चित, इनडेफिनेट अनिश्चित. एक छोटा सा उदाहरण देखिए. डेफिनेट आर्टिकल को हम द कहते हैं, इनडेफिनेट को हम ए और एल कहते हैं. आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपको लगेगा कितना बड़ा अंतर आ गया है. जैसे हमने कहा आई सा ए बॉय, फिर मैंने कहा आई सा द बॉय. अब दोनों का अर्थ तो एक ही दिखाई पड़ रहा है. बट आपको यह ध्यान देना है कि कैसे हम जानेंगे कि ये डेफिनेट है, कैसे जानेंगे इनडेफिनेट. डेफिनेट इनडेफिनेट इसलिए है आई सा ए बॉय ऑन द रोड. मैंने लड़के को सड़क पर देखा. तो मैंने लड़के को सड़क पर देखा, तो जो हमने ए लगाया आर्टिकल वो इनडेफिनेट इसलिए है क्योंकि मैंने जिस लड़के को देखा, एक लड़के को सड़क पर, उसका नाम, पता, गांव, जात, कहाँ रहता है, क्या पढ़ता है, क्या करता है, कहाँ रहने वाला है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. इसलिए ये हो गया इनडेफिनेट. आई सा ए बॉय. जब मैंने ये कहा आई सा द, मैंने सड़क पर लड़के को देखा, भले कई लड़के को देखा, लेकिन मैं उसके बारे में पूरा जानता हूँ कि वो किस जात का है, किस वर्ग का है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ रहता है, उसके पिता क्या है, उसके माता क्या है, सब हम जानते हैं. एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दा के बारे में बताता हूँ. एक बार आपके राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंदन गए हुए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे. तो वहां पर उन्होंने 4th क्लास एम्प्लॉय से कहा कि बता दीजिए कि राजेंद्र प्रसाद आए हैं. लेकिन उनको 2 घंटे 1.5 घंटे लग गए. सूचना कोई नहीं आई कि वाइस चांसलर उनको बुलाए. कुछ देर के बाद उन्होंने एक छोटी सी पर्ची निकाली. पर्ची पर लिखा कि जाओ कह दो कि दा राजेंद्र प्रसाद. जैसे उसने देखा तो उसने कहा राजेंद्र प्रसाद को अंदर लाओ. क्यों? क्योंकि दा एक ऐसा आर्टिकल है जो डेफिनेट का काम करता है. दा केवल वहीं पर लगाया जाता है जो पूरे संसार में केवल एक हो. प्रधानमंत्री की पोस्ट एक है, इसलिए कहा गया था. जबकि हम प्रधानमंत्री के नाम के आगे नहीं लगा सकते. ये कैसी कंडीशन थी वहां पर उन्होंने कहा और उसका महत्व बढ़ा. सीएम एक ही होता है, हम 10 सीएम कहते हैं. डीएम एक ही होता है, हम 10 डीएम कहते हैं. लेकिन हम डीएम के नाम के आगे नहीं लगा सकते. द सूर्य एक है तो हमने कहा 10. पूरे भारत में, पूरे संसार में, पूरे जहां भी कोई एक चीज है वहां पर द का प्रयोग होगा. उसी को डेफिनेट कहते हैं. जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वही डेफिनेट है. इसलिए डेफिनेट और इनडेफिनेट में ये इतना अंतर है. इनडेफिनेट हमने आप बताया. आप जानते हैं
ए का प्रयोग मूलतः सभी लोग जानते हैं, 6 से लेकर 12 तक पढ़ा जाता है कि ए का प्रयोग जो है जितने कॉन्सोनेंट हो से शुरुआत हो किसी लेटर से तो वहां पर ए लगा देते हैं एक के लिए। वॉवेल से होता है ए ई आई ओ यू तो हम ए लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसके बारे में डीपली जानकारी के लिए हम आपको अगले स्टेप में बताएंगे कि ए और एम का प्रयोग और द का प्रयोग ब्रीफली अभी तो हमने बताया, हम आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताएंगे कि द ए और एम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर यूज होगा, कैसे होगा। ये तो हमने केवल आपको एक शुरुआती बेस बताया कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, निश्चित और अनिश्चित। इसके लिए आपको अगले पॉइंट देखना होगा।